नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कुछ नई खबरें हैं और उन खबरों का असर क्या पड़ेगा बाजार पे, ये हम प्रॉपर डिटेलिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको पूरी प्रॉपर अपडेट्स मिलेंगी कंपनी के नंबर्स को लेके, कंपनी जो क्वार्टरली नंबर पेश कर रही है, सारी डिटेल्स, इसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंशन प्लान्स, कंपनी टाइप्स क्या कर रही है, बिजनेस कैसा कर रही है और किस तरीके का मुनाफा हो सकता है बाजार में। ये सारी अपडेट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर जाइए, क्लिक करें एंड फॉलो करें। एडिशनल पॉइंट ये है दोस्तों, हमारा एक ऐप भी है। उस ऐप की अगर बात करें तो उस ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर डिटेलिंग मिलेगी कि कौन सी कंपनी को कब निकालना है, कब बेचना है, कब लेना है और कब तरीके किस तरीके का मुनाफा निकालना है। ये सारी अपडेट मार्केट के हिसाब से आपको उस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी वीडियो के माध्यम से। उसके लिए क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके सबसे पहले डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति जो भी है वीडियो के माध्यम से उसको उसी हिसाब से आपको एग्जीक्यूट करना है मार्केट में, ताकि आप मुनाफा बेहतर से बेहतर कमा सके। इसलिए जरूर जाइए, इन दोनों चीजें जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाट्सएप चैनल एंड हमारा ऐप, इन दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उसको जरूर फॉलो एंड डाउनलोड करें। अब दोस्तों आगे बढ़ते बात करते हैं बाजार से रिलेटेड। सबसे पहले अगर देखें तो मार्केट, स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं 0.82% के आसपास की गिरावट। और इस गिरावट को अगर देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से लगभग 24,500 लेवल जो है वो मेंटेन है। लेकिन मेंटेन है तो मतलब ये नहीं कि टूट नहीं सकता। इन शॉर्ट अगर देखें तो लगभग 24,000 अभी 250 का लेवल आपको एज ए सपोर्ट के रूप में दिखेगा। लेकिन समहाउ अगर प्रेशर मंडे के दिन क्रिएट हुआ, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये प्रेशर क्रिएट हो सकता है, तो ये दोस्तों प्रेशर की वजह से 24,250 के लेवल पे बाजार गिर के आ सकता है। अब इन बिटवीन अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट रीजन इनके पीछे, एंड दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट रीजन है ये क्रिएट हुआ है बेसिकली स्टेटमेंट के बाद। अब वो स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से कहा गया है, वो स्टेटमेंट ये दिया गया है कि इंडियन इकोनॉमी को एज ए डेट कहा गया है ट्रंप के द्वारा। अब अगर बात करें तो यहाँ पे कंसर्न पॉइंट और एक क्रिएट होता है। ये बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसके साथ साथ कुछ और एडिशनल पॉइंट को ऐड किया गया है। जैसे कि अगर बात करें तो जैसा हम सभी जानते हैं, फिलहाल 1 अगस्त जो कि आज का दिन है, मतलब अभी तक किसी भी तरीके का जो है ट्रेड डील कंफर्म नहीं हुई है अगर हम डेडलाइन के हिसाब से अगर बात करें। इन बिटवीन अगर देखें तो ये भी अनाउंसमेंट किया गया है कि 25% तक का जो टैरिफ है वो इंडिया के इंपोर्ट्स पे लगाया गया है। बेसिकली यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व करें तो ये सारी रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें पता चल रहा है। साथ साथ अगर हम एआई को लेकर अगर बात करें तो दोस्तों एआई भी कह सकते हैं कंट्री के लिए, मतलब ट्रंप की कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे इंडिया को एज ए काफी डाउनग्रेड किया गया है। तो ये एक मेजर पॉइंट है जो कि अगर हम देखें तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों ट्रंप के द्वारा कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पोस्ट किया गया है सोशल साइट्स पे। जैसे कि बात करें दोस्तों, कह सकते हैं जो इंडिया एंड रशिया के जो रिलेशन है, जिस बिहाफ पे इंडिया सस्ता तेल रशिया से ले रहा है जिसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, साथ साथ डिफेंस के इक्विपमेंट्स भी बाय कर रहा है, उस बिहाफ पे और एक एडिशनल अनएक्सपेक्टेड अनस्पेसिफाइड पेनल्टी तक लगाया जाने वाला है, जिसकी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना ही परसेंटेज के मामले में, ना ही किसी अदर सोर्सेस के मामले में। और दूसरी तरफ इस चीज का जवाब देते हुए अगर हम बात करें तो इंडिया ने शुरू दिन से जो बातें कही हैं वो अभी भी उसी बात पे कायम है। मतलब कह सकते हैं किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज वो फार्मा के कह सकते हैं प्रोडक्ट्स के बेसिस पे नहीं करेंगे, जो कि यूएस चाहता है कि अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स को और फार्मा जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में कह सकते हैं लॉन्च करना चाहता है या फिर उसको एंट्री चाहता है कि ताकि वो अपने सामान को यहाँ बेच सके। मगर इंडिया का इंटरेस्ट सिंपल है कि वो अपने फार्मा के जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, उनके साथ किसी भी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, जस्ट बिकॉज ऑफ कह सकते हैं सेंटिमेंट्स, जो कि कह सकते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी कह सकते हैं और कह सकते हैं आर्थिक रूप में भी कहीं ना कहीं आहत होंगे फार्मर्स हमारे, जिसको हम एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो ये कंसर्न सीधा सीधा कह सकते हैं जवाब के रूप में दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ और एक एडिशनल जवाब जो कि इंडिया की तरफ से दिया गया है वो बहुत ही कह सकते हैं गहरा है। अब दोस्तों जो ये नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो पॉइंट है एक स्टेटमेंट जो कि आज एक दिन का स्टेटमेंट है, 2 तारीख आज शाम 5 बजे का स्टेटमेंट है। ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था इंडियन इकोनॉमी को लेके एज ए डेट के रूप में, अब इसी का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बिकॉज इंडिया सेट बिकम कह सकते हैं 3rd इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड
India is set to become a third biggest economic in the world, and that is why it will have to stay alert as far as its economic interest is concerned. इंडिया बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री बनने जा रहा है, इसीलिए इंडिया को अपने हक में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में किसी भी तरीके के जो फैसले हैं वो लेने का पूरा अधिकार है और इस चीज़ को वो कायम भी रखेगा। तो ये चीज़ें हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक जवाबी रूप में दिया गया है। तो ये एक रिमार्केबल है जो कि अब देखने को जब दिख रहा है कि बेसिकली जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, काउंटर पार्ट भी अब इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। तो जवाब पूरा तरीके से है। अब देखते हैं चीज़ें किस तरीके से आगे डिलीवर होती है, क्योंकि दोस्तों जो टैरिफ्स है 25% का, उस पर और ज़्यादा कितना चीज़ें वर्स्ट हो सकती है ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। और अगर हम बात करें इसका कनेक्शन, ये जो एक छोटा सा ट्रेलर भी हम देख रहे हैं, इसका छोटा सा कह सकते हैं एक व्यू हमने बीते हुए कल के दिन यूएस इकोनॉमिक कंडीशन में भी देख लिया है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे डो जोन यूएस मार्केट लगभग 1.25% के आसपास की गिरावट, यहाँ पे 550 पॉइंट के करीब करीब की गिरावट, और गिरावट भी कैसी, शुरुआत ही इसकी गैप डाउन से लगातार कह सकते हैं साइडवेज पैटर्न, क्लोजिंग भी कह सकते हैं लगभग 550 पॉइंट की गिरावट के साथ। अब यूएस मार्केट में गिरावट है, यहाँ पे देखिए तो थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी। सबसे बड़ी बात है वो है बेसिकली कहेंगे कल का आखिरी दिन, और आज है कह सकते हैं 2 तारीख, तो कह सकते हैं कल पहला दिन था। जितने भी टैरिफ्स लगाए गए हैं उन सभी की कंसर्न में तो एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट भी हमें देखने को मिला है, एक नेगेटिव रिएक्शन है। अब इसके साथ साथ अगर बात करें तो जॉबलेस का जो डेटा है वो भी संभव अच्छा नहीं आया है, तो ये भी एक छोटा सा डेंट पड़ा है। तो यहाँ देख सकते हैं वेटेज अ स्टार्ट साइन ऑफ अ वीकनिंग इकोनॉमी एंड द प्रेसिडेंट ट्रंप मॉडिफाइड टैरिफ रेट। तो इसकी वजह से दोस्तों कल के दिन यूएस मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली। तो ये कंसर्न पॉइंट है। इसके साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा द जुलाई जॉब रिपोर्ट शोज नो फर्म पेरोल एक्सपैंडेड बाय 73,000 लास्ट मंथ। तो ये भी एक कंसर्न पॉइंट है जहाँ पे 2 वजह है बड़ी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, क्योंकि ये जो भी टैरिफ लगाए गए हैं इसका जो असर है असल में जो भुगतना पड़ेगा वो आम पब्लिक जो कि यूएस की होंगी, जिनको ज़्यादा पैसा दे के सामान खरीदना पड़ेगा। तो वो भी एक कंसर्न पॉइंट है। तो इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करते हैं एक एफएमसीजी स्टॉक के बारे में, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बोनस एक्टिविटी 1:1 के रेशियो में एफएमसीजी स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया की बात करें दोस्तों, अनाउंसमेंट किया गया था कि पहली बार इन्होंने बोनस दिया है जिसका रेशियो 1:1 है, और इसकी जो एक्स डेट है वो दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीक में है। अब देखते हैं रिकॉर्ड डेट के हिसाब से मार्केट में कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट पैटर्न्स और भी है कि कंपनी की प्रॉपर डिटेलिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मार्केट में पोजीशंस लेने लायक है या नहीं है। यहाँ अगर ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले देख सकते हैं नेस्ले इंडिया। अगर प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 1.25% के आसपास का मूव लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से 2274 के आसपास का लेवल है। कंपनी की बात करें दोस्तों ये स्टॉक पहले काफ़ी अच्छे कह सकते हैं पोजीशंस 17-18 हज़ार के करीब था। कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से ये स्टॉक जो है आपको अभी 2200 या 2300 के करीब देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के हिसाब से अगर देखें तो सीधी सी बात है नेस्ले इंडिया, रही बात एक तरीके से एमएनसी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल आपको लगभग देखने को मिलेगा 2.25 लाख करोड़, जहां इसका पी रेशियो लगभग 73 के करीब है। साथ साथ इसका अगर हम बात करते हैं कंपनी के अदर डिटेल्स को लेके तो यहाँ पे जून महीने का नंबर आ चुका है, मतलब Q1 के नंबर्स आ चुके हैं। सेल्स के मामले में देखें तो थोड़ी सी गिरावट दिखेगी क्वार्टर लगभग 5096 करंट क्वार्टर में, जो कि लास्ट टाइम 5504 था, एंड इसको ईयरली कैलकुलेट करें तो वो हम बेहतर देख पा रहे हैं। इसके साथ दोस्तों अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो प्रॉफिट में अगर देखें तो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट में गिरावट हुई है, 659 का है, और अगर ईयरली कैलकुलेट करें तो ईयरली भी आपको थोड़ी सी गिरावट दिखेगी। यहाँ पे बेसिकली इसका देखें होल्डिंग्स पैटर्न्स, तो होल्डिंग्स पैटर्न में देखने को मिलेगा एफएस की होल्डिंग ऑलमोस्ट 10-10.25% के करीब है, डीएस की होल्डिंग लगभग कह सकते हैं 11.25% के करीब है, और प्रोमोटर्स भी लगभग 62% के आसपास की होल्डिंग रखते हैं। तो फिलहाल इसकी बात करते हैं एक्स डेट है नेक्स्ट वीक, देखते हैं कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। ये स्टॉक और भी आपको नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा, उसके बाद की रणनीति हम जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर ध्यान रखें डिटेलिंग करें कंपनी पे, कंपनी का बिजनेस पैटर्न के साथ साथ कंपनी 5 साल के अकॉर्डिंगली क्या परफॉर्म करते आई है, उसका रिटर्न क्या पैरामीटर्स मिला है, तो ये भी आपको देखना जरूर है। तो ध्यान रखें, इस पर स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्टॉक को कवर करें तो देख सकते हैं एमसीएक्स लगभग कह सकते हैं 1.25% गिरावट के साथ देखने को मिला लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। 7,500 के लेवल पे स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है।
कंपनी की प्रोसेस के हिसाब से देखें तो देख सकते हैं 5 साल का रिकॉर्ड, लगभग 350% के आसपास का मुनाफा। इसको अगर कंपेयर करते हैं कंपनी के नंबर्स के अकॉर्डिंगली तो किस तरीके के नंबर्स हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये स्टॉक जो है बेसिकली एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है, मतलब कमोडिटी एक्सचेंज से, और इसका मार्केट कैपिटल आप देखेंगे तो लगभग 38,000 करोड़ देखने को मिलेगा, जहां इसका पी रेशियो आपको 59 के करीब नजर आएगा। साथ साथ दोस्तों अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर्स ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नंबर्स के मामले में जून क्वार्टर में Q1 के दौरान सेल्स लगभग 373 का है, जो कि लास्ट अगर देखें क्वार्टर में लगभग 291 का। बिजनेस हिसाब से देखें तो क्वार्टर और ईयरली दोनों ही परफॉर्मेंस ठीक है। यहाँ अगर मुनाफा को भी कैलकुलेट करें तो लगभग 203 के आसपास का मुनाफा, जहाँ आपको 1.25 करोड़ के करीब देखने को मिला था, लगभग 135 जो कि बढ़ के 203 का हुआ है। और एक साल की पहले की बात करें तो लगभग 111 से बढ़ के 203, तो बेटर तो यहाँ पे देखने को जरूर मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो एफआईएस की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी ऑलमोस्ट 21.69, डीआईएस होल्डिंग के हिसाब से अगर देखें तो 59% के करीब है। तो पैटर्न सारे सही है, इसको भी ऑब्जर्व करें, अपने चाहे तो रडार में रख सकते हैं, इसको डिटेलिंग करें अपने लेवल पे, नंबर्स बेहतर है। आगे की रणनीति के बारे में जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह करें। कंपनी अच्छी है, देखते हैं कि कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। और रही बात ये जो आज की दिन गिरावट देखी है, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, ये गिरावट जस्ट एक मार्केट का प्रेशर है जो कि सेंटीमेंट्स के वजह से है। तो कोई इंटरनल इश्यूज हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस पर ध्यान जरूर दें। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं परसिस्टेंस लगभग 2.25% की गिरावट के साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आईटी सेक्टर में दोस्तों वैसे भी प्रेशर नजर आ रहा है। एंड बेसिकली इसका कंसर्न पॉइंट है जो कि टैरिफ्स बेसिकली अभी तक कंसिडर नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर अगर देखें आईटी स्टॉक्स की अगर बात करें, आईटी कंपनीज की बात करें तो बिजनेस जो है यूएस की तरफ से आता है, इस वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट हुआ है। लगभग 5045 के लेवल पे पोजीशन भी ट्रेड कर रही है। लेकिन कंपनी की बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कंपनी में चैलेंजेस जरूर है, लेकिन कंपनी के डिटेल्स वगैरह खराब नहीं है। रिसेंटली देखें तो दोस्तों यहाँ पे जो नंबर प्रेजेंट किए गए हैं कंपनी के द्वारा वो किस तरीके के हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी के जो जून क्वार्टर के नंबर्स हैं वो आपको एक ग्रोइंग मोड पे नजर आएगा। सेल्स के मामले में देख सकते हैं ठीक ठाक है, क्वार्टरली और ईयरली भी आपको नजर आएगा। इसके साथ अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट देख सकते हैं 396 का प्रॉफिट बढ़ के 425, और एक साल पहले 306 का बढ़ के लगभग 425। तो क्वार्टर एंड ईयरली दोनों ही सूरतों में कंपनी ने परफॉर्म अच्छा किया है। तो यहाँ पे इतना तो समझ सकते हैं कि कंपनी के इंटरनल इश्यूज यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर नंबर्स अच्छे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिटेल्स वगैरह प्लानिंग वगैरह सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ साथ बिजनेस एक्सपेंशन भी हो रहे हैं, वो भी कोई कह सकते हैं प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एफआईएस की एक्टिविटी देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट लगभग 24.19 अच्छी होल्डिंग्स है। डीएस भी अच्छी होल्ड रखती है जो कि 27.77। हालांकि दोस्तों बड़ा स्टॉक है, इससे थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको इस तरीके से दिखेगा, लेकिन हाँ एक कॉन्फिडेंस वाला स्टॉक जरूर है और एआई में डील करती है कंपनी, तो इस बात का ध्यान रखें। और अगर हम इसका रिटर्न पैरामीटर भी देखें तो देख सकते हैं 5 साल का खराब नहीं है, लगभग ऑलमोस्ट 1000% करीब का मुनाफा। तो इस पर भी ध्यान रखें, स्टडी करें, सिर्फ ग्राफ को देखिए कभी भी आप बाइंग या सेलिंग ना करें, प्रॉपर डिटेलिंग करना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो ये बातों पे ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इसी सारी अपडेट के साथ यहाँ पे अभी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, लेकिन बिल्कुल ना भूलें दोनों चीज़ें, एक हमारा है ऐप और दूसरा है व्हाट्सएप चैनल, दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिलहाल वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।